Hello student, this video of exercise 5.1 of chapter 5 lines and angles from NCERT. So now let's start from question number first. In question number first, what is the questioner saying? Find the complement of each of the following angles. कुछ एंगल्स की वैल्यू आपको दे रखी है, इनका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है. एज वी नो very well, complement angles are those angle whose sum is 90 डिग्री. ये हमें पहले से पता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होंगे जिनका सम 90 डिग्री हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल की वैल्यू उन्होंने आपको गिवन है और दूसरा एंगल पूछा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. अब अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं लाइक दिस, सपोज करो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये कॉम्प्लीमेंट दे रखे हैं, मीन्स इसका सम हो गया 90 डिग्री. अब अगर एक एंगल की वैल्यू हमें गिवन है और दूसरे की हमें निकालनी है, तो क्या मैं इस एंगल की जिसकी वैल्यू निकालनी है मैं उसे 90 माइनस एंगल 1 कर सकते हैं ना. तो इसी टाइप से मैंने एक इक्वेशन यहाँ कन्वर्ट कर ली है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमें निकालना है इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, जिस एंगल की वैल्यू उन्होंने आपको गिवन है. तो वही पकड़ते हैं पार्ट फर्स्ट में उन्होंने एंगल दे रखा है 20 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री कितना हो जाएगा 90 माइनस 20, क्योंकि 20 डिग्री दे रखा है तो कितना आया 70 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री का क्या हो गया 70 डिग्री. अब आप ऐड कीजिए 20 प्लस 70 इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 63, इसका भी कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री बताना है. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 63, तो क्या आता है 27. तो 63 एंड 27 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री. सेम थर्ड पार्ट है 57 डिग्री का निकालना है, तो 90 माइनस 57 इक्वल्स टू 33 डिग्री. तो 57 एंड 33 डिग्री बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. अभी तक इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री आपसे फाइंड आउट कराया था, अब करा रहे हैं सप्लीमेंट. और सप्लीमेंट की प्रॉपर्टी भी हमें पता है कि दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री. तो जहां अभी हमने 90 डिग्री लिया था वहां अब हम 180 डिग्री लेंगे. और कैसे सॉल्व करेंगे उसी अकॉर्डिंग मैंने एक इक्वेशन कन्वर्ट करी है. सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस गिवन एंगल. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 105 डिग्री का हमें एंगल का सप्लीमेंट बताना है. तो सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 105. सो 180 में से 105 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा 75 डिग्री. सो 105 एंड 75 बोथ आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. और अब अगर इसको हमें चेकिंग करनी है कि सही है या नहीं, तो 105 और 75 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180, और जो कि सप्लीमेंट एंगल्स होने की प्रॉपर्टी है. ओके, सेकंड देखते हैं. सेकंड पार्ट दे रखा है 87 डिग्री, तो 87 डिग्री का भी सेम सॉल्व करेंगे. 180 माइनस 87 डिग्री तो क्या हो जाएगा 93 डिग्री. तो 87 और 93 बोथ आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 154 डिग्री. तो सेम प्रोसीजर से फॉलो करेंगे. सप्लीमेंट ऑफ 154 इक्वल्स टू 180 माइनस 154 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 डिग्री. सो हियर वी कैन सी 154 एंड 26 आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number third. In question number third, identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. अब यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं.
65 एंड 115 डिग्री, 63 एंड 27 डिग्री। अब इन पेयर्स को हमें चेक करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। तो चेक करने का सिंपल तरीका है, इनको ऐड करेंगे। अगर दोनों एंगल 90 डिग्री आते हैं तो देन इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 डिग्री आते हैं तो देन इट इज़ सप्लीमेंट्री। बहुत ईजी है, बस यही मेथड इन्हें ऐड करके हमें पता लगाना है कि सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ मैंने हिंट के लिए लिख दिया है द सम ऑफ two angles is 180 degree, they are called supplementary, or if the sum of two angle is 90 degree, they are called complementary। even मैं इसको आपको इंट्रोडक्शरी वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वो लिख दिया है। तो फर्स्ट पेयर लेते हैं। फर्स्ट पेयर इज 65 प्लस 115 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं। 65 प्लस 115 इट इज़ 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। वहाँ हमें कमेंट में डालना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेन टास्क यही है कि वो सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री। ये नहीं केवल टोटल करके छोड़ दो, हमें बताना है कि सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट पेयर है 63 प्लस 27 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ 90 डिग्री है तो क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। इसी हिसाब से ये सारा आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको बताना है। ओके, आई थिंक वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें एक एंगल बताना है जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, मतलब ऐसे एंगल बताना है जो कि ऐड करने पे तो 90 डिग्री आए, मीन्स कॉम्प्लीमेंट, और दोनों ही इक्वल हो। जैसे कि अगर मैं 30-30 ऐड करती हूँ तो ये आ रहा है 60, और दोनों ऐड है, पर ये 30-30 60 हुआ तो हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो 60 तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हमें क्या चाहिए, 90। तो ऐसी एंगल बताने कि दोनों आपस में इक्वल हों और ऐड करने पे वो 90 आए। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, वैसे तो आप इजीली हिसाब लगा सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ईजी है। 90 को 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी आ जाएगा आंसर, बट इसे क्वेश्चन में दिया है तो एक प्रोसीजर से इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स। दोनों में से जो है हमने उस एक को x मान लिया। जब एक को x माना है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली x ही हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल की क्या एप्लीकेशन है कि दोनों को 90 डिग्री होना चाहिए उनका सम, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, नाउ x में x ऐड करा तो कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो 2 को इक्वल की दूसरी साइड ले गए, 90 को 2 से डिवाइड करा, क्या आ गया, 45 डिग्री। तो x कितना हो गया, 45 डिग्री। मीन्स 45 डिग्री के वो दो एंगल होंगे जिनको ऐड करें तो वो 90 डिग्री आएगा। 45 इज 90 डिग्री, तो वो एंगल क्या हो गया, 45 इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। जैसे कि अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सॉल्व करा था, ऐसे ही हम सप्लीमेंट्री के लिए सॉल्व करेंगे। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, दो एंगल ऐसे हो जिन्हें अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री आए, और दोनों ही एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो ये हम देखते हैं, तो हमने यहाँ भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। लेट एक्स बी टू इक्वल एंगल्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, और x अगर दो हैं तो दोनों को ऐड करेंगे। x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, 2 को दूसरी साइड ले गए तो कितना हो गया, ये 90 डिग्री। तो 90 इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ओके, इट इज़ क्वाइट ईजी, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। मैथ समझने का सिंपल तरीका है, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जब तक आप क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो आउट ऑफ माइंड ही रहता है, इसलिए हाथ से सॉल्व करना इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर मैथमेटिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, एंगल 1 एंड एंगल 2। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री दे रखे हैं। नाउ इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 की वैल्यू हम कम करें, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा, सो दैट बोथ द एंगल्स विल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अगर इसमें चेंज करते हैं तो क्या दोनों एंगल अभी भी सप्लीमेंट्री रहेंगे, ये हमें चेक करना है। अब अगर हम इस फिगर को थोड़े ध्यान से देख लें तो आप देख सकते हो ये लीनियर पेयर है, ठीक है।
और लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है, उन्होंने बोला भी है सप्लीमेंट्री है, तो मीन्स इन दोनों को एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करती हूँ तो वो 180 डिग्री आएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर एंगल 1 को मैं डिक्रीज़ करती हूँ, सपोज एंगल 1 मैं कम कर देती हूँ लाइक दिस, तो अगर मैं एंगल 1 कम करूँगी तो इट इज़ ऑब्वियसली कि एंगल 2 बढ़ जाएगा। इफ़ आई एम इंक्रीजिंग एंगल 1 तो इट इज़ ऑब्वियस कि एंगल 2 विल इंक्रीज, अपना बढ़ जाएगा ये। तो और अगर एंगल 2 बढ़ता भी है तो आप क्या देखोगे, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, बट इसका सम तो 180 डिग्री ही रहेगा क्योंकि लीनियर पेयर है, रहेगा कि नहीं। तो बस इसी को हमें अपने वर्ड्स में आंसर में लिख देना है, जैसा कि मैंने लिखा है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज द एंगल देन एंगल 2 विल इंक्रीज, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, विद द सेम मेजर, जितना उसे कम करेंगे और एंगल 2 उतना ही बढ़ जाएगा। सपोज करो एंगल 1 से मैंने 5 डिग्री लेस करा तो एंगल 2 में 5 डिग्री ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, सो बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री, तो दोनों ही एंगल कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री। ओके, बस इतना इसमें हमें कमेंट में आंसर लिख देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अब हमें बताना है कि 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एंगल की इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है कि दोनों एक्यूट हों, ऑब्ट्यूस हों या दोनों राइट हों। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है बताइए, लेस देन 90 डिग्री, और अगर लेस देन 90 डिग्री के हैं एंगल और उसे हम ऐड करते हैं तो वो तो 90 डिग्री, सॉरी सप्लीमेंट्री पूछा है तो वो तो 180 डिग्री कभी होगा ही नहीं। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। एक्यूट एंगल हमें 90 डिग्री लेना है, 90 डिग्री से हम कम कुछ भी ले सकते हैं। सपोजली मैं 80 डिग्री का एंगल ले रही हूँ तो 80 + 80 कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। तो ये कभी भी वो ये 180 डिग्री तो आया ही नहीं, और सप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या चाहिए, 180 डिग्री, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर मैं 100 डिग्री लेती हूँ तो दोनों एंगल 100 डिग्री होंगे, और 100 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 200। बट हमें 200 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज द सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो 90 + 90 गिव्स यू 180, सो इट इज पॉसिबल। तो लिख देंगे यस, बिकॉज द सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, सो इट इज़ नाउ इनफ फॉर दिस वीडियो। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।